पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करती हूँ। एक एक जन को संबोधित करते करते टाइम चला जाए और 10 बजे बोला 10 से 10:30 हो गया, 10 से 11 बज गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और कांबेल बे की जनता को भी मैं नमस्कार। सबसे पहले कांबेल बे का एक सबसे बड़ा इशू है। सप्लाई डिपार्टमेंट से कोई आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता। सिलेंडर कांबेल बे में तीनों दिन घटते जा रहा है, क्या बात है? थोड़ा जवाब दे दीजिए। सिलेंडर, गैस सिलेंडर सीसीएस से प्रॉब्लम ये है कि शिप में चढ़ा नहीं रहे हैं सिलेंडर। इनका सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे 2800 कनेक्शन है, तो उसमें से सिर्फ 1700 सिलेंडर आ रहा है। और जब भी आ रहा है, शिप कितना दिन में आता है कार्गो शिप, उसके लिए हम लोग शिपिंग में लिखे हैं, लेकिन हमको लिखित में आप लोग की तरफ से चाहिए, प्रधान मैडम आपकी तरफ से लिखित में हमको दीजिए कि सिलेंडर नहीं आ रहा है, हम लोग टेकअप करेंगे उसको शिपिंग डिपार्टमेंट से। सर एडमिशन शुरू है ना सर, टेकअप करना पड़ेगा। कार्गो शिप बस टाइम से आया हम लोग को, अभी इसके सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, सीसीएस का सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कार्गो शिप टाइम पे नहीं आता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सर अभी कार्गो से नहीं ले रहा है, उससे हम लोग को क्या फायदा होगा? हम लोग को तो नुकसान है ना सर। एक सिलेंडर देता है एक बार में, इतना सारे लोग हैं, कभी दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ठीक है सर, सुनिए सिलेंडर का बात है इसलिए हम बता रहे हैं। एक नया काम अभी हम एसबीएम में लिख के भेजे हैं, कम्युनिटी बायोगैस प्लांट, जिसको हमारा एसएचजी का वीओ मैनेज करेगी। बॉटलिंग करेंगे, हम लोग को 5 किलो का सिलेंडर जो होता है ना, मतलब सप्लाई शुरू हो जाएगा। अभी हम लिख के दिए हैं डायरेक्टरेट में, कल ही चिट्ठी भेजे हैं। बायोगैस प्लांट करते हैं, लेकिन बायोगैस के लिए भी तो देरी हो जाएगा ना सर, उसका लिए तो समय चाहिए। समय नहीं, उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है, कोई इशू नहीं है उसको। बड़ा 6 सीपीएम का बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के पास 50 लाख का फंडिंग है एसबीएम में, स्वच्छ भारत मिशन में। उसके लिए बायोगैस प्लांट हम लिख के ऑलरेडी डायरेक्टेड को दे दिए, जैसे अप्रूवल होता है उसको टेकअप करेंगे। और काफी के अंदर नहीं होगा ना सर बायोगैस, आपके वीडियो के अंदर बात है ना? नहीं ठीक है, लेकिन अभी देखिए हम लोग कांबेल बे में करोड़पति तो नहीं है ना, 1-2 ही आदमी करोड़पति है। ठीक है, हम लोग सब गरीब आदमी, करोड़पति है। हम लोग जैसे आदमी, अब एक सिलेंडर से कितने दिन एक परिवार चलेगा आप बताइए? एक सिलेंडर से तो 1 महीना मुश्किल से चलता है। हाँ? अभी न केरोसिन है न डीजल है, हम लोग कहाँ से ये अरेंजमेंट करेंगे सर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ लेगा अगर हम जंगल जाने लगेंगे। ये सब तो बहुत, ये रोज का रोजी रोटी का सवाल है सर। या तो सर आप सुनिए, या तो जब भी इशू करेगा हम लोगों को 2 सिलेंडर प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। क्या आप लोग नहीं है? तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्गो शिप अगर 1 महीना में एक बार भी आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 महीना में एक बार आने से 2 महीने में एक बार, 3 महीना हम लोग सबसे दूर इलाका में रहते हैं, तो इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। यह हम लोगों का पब्लिक से रिक्वेस्ट है। एडवांस में हम लोगों को यहाँ पर सिलेंडर रहना चाहिए। पहले जैसे होता था, पहले एडवांस में रहता था सर, पब्लिक इसका सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आराम से गोडाउन से ले जाता था। अभी क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। सर वहाँ लिखिए ना सर, हम लोग लिखे वहाँ लिखिए। अगर आप लोग देश को पुस्तक से नहीं होगा तो फिर ग्राम सभा करने का मतलब क्या होता है? सही बात है, कितने बार में करा, क्या फायदा हुआ? बात करनी है शांति से बताओ। अब ग्राम सभा है, पब्लिक का ग्राम सभा है। ठीक है, यहाँ पर सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हैं और हम लोगों का सुनवाई जरूर करते हैं। अगर हम लोग का सुनवाई नहीं होगा, ग्राम के लोगों का सुनवाई नहीं होगा, फिर फायदा क्या है ग्राम सभा का? कोई फायदा नहीं है, कोई
के लिए आप कितने ही हक पर ग्राम सभा के लिए लोग उपस्थित हुए, आज हम भरा हुआ है। और मैं उप प्रधान इमानुएल को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा कमल बस्ती में घर घर गए थे, हमारा बस्ती का 3-4 जवान लड़का लोग को लेकर घर घर कल टूर किया है कि आज ग्राम सभा होगा, हम जरूर आई। तो वार्ड मेंबर बताते भी नहीं है लास्ट टाइम, क्या वार्ड मेंबर है आप लोग को जनता चुना है ना, क्या आप लोग बता नहीं सकता गाँव में? वार्ड मेंबर का कर्तव्य बनता है गाँव में, किसको बताया पता नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं चला। तो यही मेरा डिमांड था सर, इसको आप लोग गहराई से लीजिए। और ये एक आज का बात नहीं सर, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, हमेशा कुछ। हम लोग मैं हमारे आदरणीय यही साहब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। तो क्या आप मेरा हम लोग का कमल बस्ती का लाइन ठीक हो गया सर? करेगा, केबल वाला काम चल रहा है, केबल का काम होने के बाद करेगा। फिर भी अभी आपका काम थोड़ा चल रहा है, फिर भी आप दिख रहा है, पहले के जैसा तो नहीं है, थोड़ा तेज हो जाइए। ठीक है सर, आपको मैं थैंक यू देती हूँ सारा जनता की तरफ से, क्योंकि अभी बिजली काटता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपको मैं थैंक्स देती हूँ। तीसरा आप लोग सुनिए, जी सर, लाइटिंग का जो प्रॉब्लम है यहाँ कमल बस्ती में, इसको आप लोग कनेक्ट करके रखे हैं आउटर फीडर के साथ में, तो यहाँ से ज्यादा लाइट जाती है। केबल वाला काम चल रहा है, केबल का काम होने के बाद करेगा, बता दिए कब तक होगा? सर आपको 3 महीने का टाइम दिया था, मैं बोली कि आप लोग 4 महीने में आप बर्दाश्त कर लेंगे। काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वजह से मत कर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों को लाइट दे दें। ठीक है, आप चल रहे हो चलने हो जाने के बाद इसको शिफ्ट कर 2 महीने सर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, वो आंगनबाड़ी का राशन पानी भी बहुत देरी से आता है। क्यों राशन पानी इतना देरी से आता है? थोड़ा सा कभी बात हो गया है एक्चुअली क्या होता है कि उसमें साल भर का पूरा राशन एक बार आता है। हम लोग चाह रहे हैं कि 3 महीने में आए, हर 3 महीने में कारपोरेशन से आए, उसके लिए भी हम लोग छुट्टी भी लिख रहे हैं डीसी साहब। सर एक महीना राशन का तो 1 साल के लिए जब भी ले तो लेकिन उसको बाद में भी दोबारा डाले तो वो लेते ही नहीं, सामान यहाँ पे सप्लाई करने ही नहीं होता ना, बोले नहीं वो तो वाला पोर्टल अभी मैं जैसे बोली कंप्लेंट पे भूलिएगा ना मैडम, आप सच्चा बोल रही है आप नहीं, एक बात बताइए, वो नहीं किया अगर हम लोग लोकल जेम सप्लाई करें तो हमारी एसएसजी महिलाएं उसको सप्लाई कर सकती है ना राशन? या लोकल दुकान से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। सर वो तो सभी माताओं को अग्री होना चाहिए। और सामान ले आने के लिए प्रॉब्लम पेमेंट एक्चुअली नहीं करेगा, सिंपल ये कि हम लोग तो सेल्फ पर आगे एक मार्क्स होता है डीएसएस का जो बात में भी उनका टाइम पार हो गया, अक्टूबर में पार हो गया, नवंबर में वो डाला है, निकालने वाले को लेने वाला कोई नहीं पे, तो वो भी प्रॉब्लम है। और पोर्टल वाला लिया है कि ये आ रहा है तो सामान लेके आना है, शिपिंग के लिए है प्रॉब्लम होगा आने के लिए, वो सब नहीं है। तो इधर वाला कोई ले लेने से प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग अपना अंदर को सोल्यूशन कीजिए, आप लोग थोड़ा हेल्प करिए, हम लोग वो तो आज आप बोल रहे हैं पानी पर, अगर आप पानी की जगह सभा में बोल देते तो हम लोग वो भी अरेंजमेंट कर लेते थे। ठीक है, वो तो इंश्योरेंस हम डालेंगे मैडम, अभी आप डाल सकते हैं, चल रहा है तो भी एक कोई बात नहीं है। जिनका जो है वो भी हम अपने बैठे बिल्डिंग बना दिया, साथ में जो भी है अभी हम यहाँ से ले लेते हैं, मेरा तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पेंडिंग नहीं, तो वहाँ में ऑब्जेक्शन हो तो कोई बात
अभी वो ट्यूबल में क्या है वो तो मेरे को ट्यूबल से मेंशन करके मिलने से बता रही हम लोग ना पहले बात है सीढ़ी जो रिटायरमेंट हो गया नया सीढ़ी का भी आके अभी नया वर्क हो गया है तो मैडम मान लीजिए कि उसके बाद हम लोग जो है कार्य कर देंगे ठीक है हम लोग यही प्रॉब्लम है यहाँ तक जब भी जानता है ये पेपर में डालना रेगुलर को लेने के लिए कोई नहीं है अभी तक कोई लेने वाला हो सकी है ये हमारे जाने के बाद कॉम्प्रेस से लेना पड़ा वही हो गया हाँ ठीक है। और क्या होता है अगर राशन रह भी जाता है ना, राशन बनता भी है तो कभी सिलेंडर नहीं रहता है। ये क्या तमाशा है? ये तो सही होना चाहिए ना तमाशा। सिलेंडर नहीं होता वो भी एक महीना दो सप्ताह सिलेंडर नहीं रहता। ये क्या बात है? और बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है ना आंगनबाड़ी में, उसको तो क्या वो मैनेजर नहीं देगा क्या गैस सिलेंडर अगर लेके जाने से? वो तो जरूर देगा हमको। सिलेंडर नहीं मिलता है तो नहीं बोला स्वास्थ्य का नहीं हम तो प्रयागराज आंगनबाड़ी में पूछताछ करते हैं मैडम, मेरा बच्चा को भी हम लेकर आते आप हैं। अपने बच्चों आंगनबाड़ी में भेज दी हाँ भेजती है कभी कभी, सहायक नहीं अभी बीमार है इसलिए हम नहीं भेज रही है। तो भेजने के लिए डॉक्टर के दर में कहाँ है पद्मा बताओ सिलेंडर नहीं है उसका सही बात है क्या? सिलेंडर मैडम बीच में नहीं था तो हम अपने पैसे से लेके डाले थे और फिर आपको तो जमा करके पैसा का नहीं हम लोग उसमें है सिलेंडर जो लेके जाना हम लोग रियम्बर्समेंट करते हैं बिल वो भी नहीं कवर नहीं जाता हम लोग उसी तरह करते हैं रियम्बर्समेंट करते थे सिलेंडर। अभी जैसे मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि पेशेंट को खाना देना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट को खाना देना पड़ता है इसलिए मेडिकल डिपार्टमेंट को सिलेंडर का वो लोग ऐसे ही दे देता है। तो मेरा ख्याल से आंगनबाड़ी को देने में उनको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब उनका हम बिल भी हम पेंडिंग नहीं करते किसी का बिल हम पेंडिंग अपना पास में दे रखते हैं भेज दीजिए। अभी उधर में क्या है वही बोल रहे ना हम लोग का पीडीपीओ का भी नया अपॉइंटमेंट होने का बाद ही हम लोग कर सकते कि क्या है करके अभी एडिशनल चार्ज में है वो क्लियर कर दीजिए। वो तो अभी का बात है ना मैडम, अभी एडिशनल चार्ज में है ना। वही बात जो जून में चलेगी जून से नहीं है मैम अभी आएगी नया। ठीक है जो भी है ये मेरा बोलना था आपको बता दिया बोल दिया। ये करने आप लोगों का है, यहाँ पर राशन का कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, सिलेंडर और राशन कोई मैडम राशन का कमी नहीं हो ना 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने का राशन डाल दिया है पिछले सूखा वाले में भी डाल दिया है अभी और कमी नहीं है राशन। ठीक है। और एक मेडिकल डिपार्टमेंट से सवाल है क्योंकि पहले भी हम लोग सवाल का कुछ महिलाएं बोल रही थे। PWD हमारे एक जगह पे है, आप लोग रिपेयर किए कि नहीं किया हॉस्पिटल को? हो गया, अभी बंदा नहीं घुसेगा मैडम? सब पूरा जो है 2.5 करोड़ का टेंडर हुआ तो सारा नया बनेगा। नहीं अभी टेंडर बोले सर जो आपके लिए हम लोग बोले थे ना कि वो टेंडर हो गया उसमें अभी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। टेंडर हो गया तो एक दो महीना हो जाएगा। और फिर भी वो मेडिकल डिपार्टमेंट से बंदर का आटा मत रखिए वहाँ पे, तो इंसान का जगह है ना, इंसान का आखिरी जगह भी वही है, धरती में आने के लिए भी वही है। इस चीज को थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बंदर से थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा सा बंदर से मेडिकल को थोड़ा बचाइए। सचमुच में ये हकीकत मेरे सामने जूस बोतल उठा के लेकर भागता है। ये क्या हम लोग काफी दिन से इसको झेल रही है। खैर अभी अगर ठीक हो गया तो ठीक ही है, और आपका टेंडर हो गया तो प्लीज मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत बुरा हो गया जी। ठीक है मैडम। और केनरा बैंक से सर जी मैडम जी सर, बैंक से हमको सिर्फ प्रॉब्लम है कि आप लोगों को प्रॉब्लम है थोड़ा बताइए, क्योंकि सर आप तो बड़ा ऑफिसर है इसलिए सर आपके पास से बहुत लोग नहीं पहुंचते हैं, और आप लोग जैसे ऑफिसर से हम लोग पूछ भी रहते हैं कि कोई मतलब हम लोगों का जो भी समस्या है उसको आप लोग सॉल्व करते हैं। जो
एंट्री करने के लिए जाते हैं। अब हम लोग जैसे बुजुर्ग लोग जाएंगे, मैडम आप कल आइए, आज नहीं होगा, इस तरह बोल देते हैं सर एंट्री करने के लिए। एंट्री जब हम सबको करके देते हैं कोऑपरेटिव बैंक में भी, कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मैडम। नहीं सर, वो अभी है नहीं मैडम, हाँ? कभी कुछ करेक्शंस का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम सब कुछ लेके रख लेते हैं, साफ कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है सर, अगर ऐसे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होने से तो जी जी डाल देते ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता है तो अच्छी बात है, शायद होता था भी होगा। होता था मैडम पहले, अब नहीं होता है मैडम। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक में भी इसी तरह होता है कि आज मत आइए, कल आइए, इस तरह का बात करते हैं। तो जो दूर से आते हैं, जैसे 35 किलोमीटर से, 30 किलोमीटर से, इवन कमल रोड पे तो कमल पे से भी कोई भी आगे जाते हैं, तो कल आने के लिए फिर ऑटो से जाना, ऑटो से आना, 100 रुपया खर्चा हो ही जाता है। तो बैंक वालों से मेरा अनुरोध है, जो भी बैंक SBI हो, जो भी है, मेरा ख्याल से SBI में तो ऐसे नहीं होता होगा, लेकिन कोऑपरेटिव का हम सुनी, और कोऑपरेटिव में मेरे साथ में ऐसा हुआ था पहले, और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और एक बात है, जो जानवर का हम लोग बोले थे लास्ट टाइम में एक महिला बोली थी कि हम लोग अच्छा साड़ी पहनते हैं, अच्छा पैंट पहन के निकलते हैं, आदमी को अच्छा शूज पहनते हैं, तो रास्ता में गोबर रहता है, ठीक है, रास्ता में गोबर रहता है, गंदगी रहता है, इसको सफाई करेगा कौन? तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा? इतना सारा जानवर काबिल में भर गए, और जानवर को पूजा करने वाले भी यहाँ पर बहुत महान लोग हैं, ठीक है। एक तो दुकान के अंदर गोबर, रोड में गोबर, बगीचा तोड़ देता जानवर, जिम्मेदारी किसका है? पंचायत का है क्या? कि जानवर जो पालते हैं उसका है? पंचायत कितना लोगों को संभालेगा? पंचायत के पास क्या है? पंचायत के पास अच्छा हुआ कि डीसी साहब से लड़ के सारा पंचायत के अंदर मैं ले चुकी थी, नहीं तो भी नहीं होना था। स्टार्ट आएगा ना, गोबर सब रोड से अपने आप उठ जाएगा। सर, इतना सारा जानवर, दूध निकालने का टाइम में अपना जानवर, दूध खत्म हो गया, जानवर को छोड़ देते हैं। इतना बड़ा जानवर है सर, इतना बड़ा जानवर है सर, सुनिए मेरा बात, इतना बड़ा जानवर है, कितना भी अच्छा आप फेंसिंग कर लीजिए, छलांग लगा के जानवर उसके अंदर में घुस के सब्जी खा लेता, बैगन खा लेता, लोबिया खा लेता, हम लोग करें तो क्या करें? सिर्फ गाय का और कुत्ते का, इन दोनों के लिए हम लोग कैटल शेड और डॉग केनल बनाने के लिए ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। कहाँ पे? राजीव नगर में 3000 स्क्वायर मीटर जमीन मिल गई है। राजीव नगर में ऊपर जो मच्छी बस्ती है ना, उसके ऊपर कोने में, हाँ 3000 स्क्वायर मीटर जमीन मिली। कल से काम भी शुरू हो गया वहाँ पे। अच्छा, प्रधान जी कल मैं चिट्ठी भेजा था कि वो हिताची लगा के सर गाय को देखभाल करने के लिए कोई एम्प्लॉय रखे आप? प्रधान जी रखेंगे ना। ये एक लड़का है इधर में, ये लड़का, इसका कोई नहीं है बोलकर, ऐसे नहीं रख सकते हैं। वो तो अभी सारे देख लीजिए जैसा आउटसोर्सिंग से होता है, जेम से होता है सारे एम्प्लॉय। जेम पे रजिस्टर करवाओ, एसएचजी को ज्वाइन करो, जेम पे रजिस्टर करवाओ एसएचजी को, और आउटसोर्सिंग से हम लोग रख सकते हैं। प्रधान रखेंगे गोविंद नगर के। ये पंजाब तरफ से दुकान भी दिया गया है, इसका दुकान चलता नहीं है। दुकान का भी करवा रहे हैं, दुकान का भी अभी हम सब नोटिस दिए, अभी खाली करवाने जा रहे हैं। और पंचायत दुकान का तो 12 बज चुका है। प्रधान का नाम से ही 10 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, ये क्या है? ये रूल्स सर, रूल्स देख लीजिए, रूल्स रेगुलेशन दोनों देखिए आप। क्या पंचायत प्रधान 3-4 दुकान ले सकता है? आप रेगुलेशन दीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अगर कंप्लीट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप पढ़िए। पढ़ लीजिए पूरा। पंचायत मेंबर नहीं ले सकता, पंचायत मेंबर नहीं ले सकता दुकान, पंचायत का प्रधान नहीं ले सकता दुकान, लेकिन कामगल का गरीब लड़कों को इतना लोग बैठे हैं इनके पास में, किसी के पास दुकान नहीं है, किसी के पास दुकान नहीं है, और इन लोग आराम से महाराज बन के बैठे हैं यहाँ पे। समिति का अभी 9 दुकान खाली करवाने जा रहे हैं, जो पुराने लोग लेके रखे हैं। सर रूल पे जाइए ना सर, रूल का फॉलो करिए ना सर। 11 महीने के लिए मिलेगा दुकान,
लॉटरी के बेस पे निकालेंगे और नहीं पे लड़कों को लॉटरी निकाल के उसमें करेंगे, समिति का खाली करेंगे। ये कामेल में पंचायत में ना इतना शर्म लगता है ये सब बात बोलने के लिए, शर्म लगता है सही में। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग बिल्कुल एक पैसे को काम करना नहीं है, इनको तो बचाओ। ये लोग नौजवान लोग बेरोजगार है, इतना पढ़ा लिखे ये डिग्री लेके क्या फायदा। पंचायत में एक दुकान नहीं है किसी के लिए, सारे पंचायत का प्रधान लोग दुकान झड़प के बैठे हैं। प्रधान बन गया राजा बन गया, आपका भी दुकान होगा, वो तो हम पहले ही दिया हुआ है आप लोग। अगर कोई बोल दे कि जयप्रभा मैडम का ये है तो मेरे सामने आ जाइए खड़ा होके, मैं बताती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रधान का प्रॉपर्टी से मैं अपना घर द्वार नहीं चलाया। मैंने सही दिशा दिखाया पंचायत को, लेकिन अब खत्म हो गया सब। जो चीज आज तक कंबल में आप लोग देख रहे हैं वह शुरू किया और वही अंत हुआ है। अभी भी कोई चीज नया नहीं। आप मेरा दुकान तो सुनामी का पहले मेरा हस्बैंड काम में कुछ नहीं है, इसीलिए उनका लाटरी में मेरा वाला दुकान है। अभी हम आप आने के 20 साल पहले, ठीक है, ये तो आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे आपको नहीं पता, ठीक है। रेनोवेशन करवाना है, हर दुकान को 11 महीने के लिए देना है एज पर गाइडलाइंस। सर मेडिकल को हम लाल रोड के डीसी साहब से एलजी साहब से लाल रोड के हम उधर सारा अलाउटमेंट किया। ये जगह से आदमी चल नहीं सकता था, वो सब आज कानून मस्जिद किस तरह बन गए ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है कि हमको किस तरह काम किया है बस्ती के अंदर। फुटपाथ रोड, अप्रोच रोड, यहाँ से वहाँ रोड, वहाँ से वहाँ रोड। आज इसीलिए तो हम लोग को पहले ये काम किया था, इधर रोड का कटिंग है ना, वो साइड में पूरा सेटअप करके ऊपर नीचे डबल स्टोरी बना के हम लोग को दोबारा ऑप्शन करने के लिए तो सेटअप के लिए लिखा था, लेकिन सेटअप नहीं हुआ। उसी तरह कुछ एक्स्ट्रा बनाने से तो एक यूथ लड़का के लिए हम लोग को ऑप्शन करके दे सकता था। अभी ये नए प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो मास्टर प्लान है यहाँ पूरा कैंपल देगा वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब फाइनलाइज होके आएगा उसी के बाद हम लोग को सब जमीन का एनओसी सेटअप पार्ट ये सब मिलेगा। अभी मिल नहीं रहा, हम लोग कोई भी जमीन का नहीं मिल रहा। कितना हम लोग का 24 वर्ग का कोई जमीन का डिपार्टमेंट शुरू होने के पहले गुड़गांव से आदमी आ जाते हैं इधर काम करने के लिए। हमारे यहाँ के नौजवानों को क्या मिलता है, सबका घर में डिग्री पढ़ के बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर अच्छा है कि पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, ये नेवी अपना बाल होते से बच्चे पास होके जाते हैं। ये 2-3 डिपार्टमेंट जो है वही सही है, लेकिन हर बच्चा तो नेवी में नहीं जाएगा, हर बच्चा पुलिस में नहीं जा सकता। यहाँ पर रोजगार का क्या साधन है, कोई साधन नहीं है। क्या करेगा बच्चा लोग? दुकान खोलने चाहते हैं, दुकान में तो अभी मैं बोलती पूरा आप लोगों को, वो लोग बैठने से यहाँ वही बात बोलेगा, वो लोग नहीं बैठने से यहाँ वही बात बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसमें से भी बच्चे आ रहे हैं। हम लोग कितना यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर इन लोगों को पूछे जो लोग पढ़ लिख के बैठा है 18 से 35 साल के बच्चे क्यों नहीं इंटरेस्टेड होते हैं उसके बाद काम करने में? उसके बाद ऐड कीजिए ना, हमारे पास स्कीम तो है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे भी और प्लेसमेंट भी करवाएंगे कंपनी में। ठीक है सर, इनको बताइए आप। अभी मैं प्रधान मैडम से पूछना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, सवाल करो, रुको ना, पूछो पूरा का। मेरा निजी वर्क के लिए आप ले रही हैं अपने नॉलेज से। हाँ, ये सब तो है ना, ये सब तो है ना, ये सब है कि नहीं है बोलिए? ये सब है ना मैडम? क्या बोलेगा आपको? डीसी मैडम मोंडल है, ये साहब यहाँ पर बैठे हैं, आप कभी ये साहब से मिले? इस सबसे तो नहीं मिला, डीसी मैडम आने पर मिले। फिर काम कहाँ से होगा मैडम? तो हम तो बोल दिए ना, ये पीडब्ल्यूसी तो लिख के मैडम भी बोल दिए क्या क्या बोल पंचायत में। पहले कोशिश कर लीजिए, एनओसी देता है कि नहीं देता है।
नहीं देता है तो मैडम है ना इधर में, पीडब्ल्यूडी बनाने से भी उन लोगों को भी एनओसी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है अपना एनओसी पीडब्ल्यूडी को भी देगा, लेकिन आपका काम आप कर लीजिए, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी लेटर तो लिख दिया, दोबारा हम रिमाइंडर दे रहे हैं। मैडम 6 बार चिट्ठी लिखी है, एनओसी नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, मैं गई थी, आपका हम सीधा जाके मिलना, ये सर से हम मिल लें, मंडे जाके मिल मैं लें। डीसी मैडम से मिली थी, मैडम क्योंकि मैडम जाने वाली थी, हमको बोली मैडम 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मैडम को लिख के देने बोली कितना वक्त चाहिए, नहीं हुआ, मैं उसका एक ही शब्द अप्रूवल दे दूंगी, नो ऑब्जेक्शन दे दूंगी, अप्रूवल नहीं नो ऑब्जेक्शन दे दूंगी, और जितना भी न्यू वर्क है वो सब लिख कर लाने बोली, और जो पहले जो एनओसी दिया है उसका 1 या 2 कॉपी उसके साथ अटैच करके देने बोली। आपको मैं क्लियर बोली थी, हम तो लेटर तो दे दिया, पहले लिखा होगा और नया लिखा अभी 7 महीना हो गया, 7-8 महीना हो रहा है मैडम आपको बोल के, आप इस तरह काम करेंगे तो काम कहाँ होगा? हमको क्या है, लेटर रिमाइंडर दे दिया, लेटर दे दिया, नहीं मिलने से क्या है, रिटर्न तो दे सकता ना, लेटर तो नहीं पता है, आपको खुद ही पता नहीं है कि मैडम ये सब है नहीं, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफिसर सब मिलती नहीं, इसका मतलब आपको जानकारी ही नहीं है कि ये है कि नहीं है। इस सबसे एक बार बात कर लीजिए, एनओसी देता है कि नहीं देता है, उसके बाद फिर इंतजार करिए आप डीसी मैडम का। आप तो प्रोग्राम जाती है, प्रोग्राम तो डीसी मैडम बैठी है, एनओसी साहब तो वहाँ से मिल रहा है। ये रिक्रिएशन हॉल का भी एनओसी है, जितना ये आराम रोड है उसका भी एनओसी है, सारा फुटपाथ जितना भी कमल बस्ती में है सारा। पहले टेंडर था, लेकिन बीच में तो हम लोग को मैडम आने के पहले एक बार हम साहब से मिला था, मैडम से भी मिला, नहीं देगा करके बोल वो आपका साहब नहीं बोलेगा, आपको देगा, मैडम बोलेगा आपको। पहले तो हम एक बार मिला तो वही जो बोला नहीं देगा करके बोल दिया सीधा, हम किया ऊपर से भी पूछ के देखिए। ये काम से आप ले लीजिए, हाँ एक मिनट आपको स्कूल के एजुकेशन का लाइब्रेरी का बारे में सर बताएंगे, वो बताने के बाद फिर आपका बता दीजिए। सर जानवर का थोड़ा सा वीडियो साहब, जानवर का थोड़ा सा जानवर का हो जाएगा मैडम, काम शुरू हो गया है, कल ही काम शुरू हो गया, इसका मतलब उसके बाद जानवर मतलब खाली कुत्ता और गाय, यही 2 काम, सुअर का भी हम कुछ कुत्ता और गाय का देखेंगे। नमस्कार सबको, मैं अमित कुमार सिंह, लाइब्रेरियन, जोनल लाइब्रेरी कैमल में। आज मैं सर एक्चुअली मैं इस मीटिंग को इसलिए अटेंड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक जानकारी दे सकूँ कि आजकल फ़ोन के यूसेज की वजह से हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, और हमारा कंसंट्रेशन लेवल और हमारा जो पेशेंस लेवल है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। इसलिए हम अपने काम को उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम पहले कर सकते थे। इसीलिए मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं या फिर जब भी आपको समय मिल पाता है आप लाइब्रेरी आ सकते हैं, ताकि जब भी लाइब्रेरी आएंगे आप, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन बुक्स हैं, बच्चों के लिए भी मैगजीन है, विमेंस के लिए अलग अलग रेशोबा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम में बुक्स है, हमारे पास मैगजीन्स भी है। तो और जनरल नॉलेज के लिए भी बुक्स है, जैसे अगर कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए आपके बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, हमारे पास कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू है, प्रतियोगिता दर्पण है, इंग्लिश है, हिंदी में। इनको बस आपको भरकर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर अगर प्राइवेट सर्वेंट है, तो अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से साइंस सिग्नेचर करवा के आप हमें दे सकते हैं फॉर्म, और मेंबरशिप पूरा फ्री है। आप जितनी बुक्स चाहे आप इशू करवाकर लाइब्रेरी से लेकर जा सकते हैं 15 दिनों के लिए। थैंक यू। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि आप जैसे बोले कि स्किल्स आप अभी निकाले थे बोल के, तो मैंने आपका जो स्किल्स है वो मैंने देखा। तो लास्ट टाइम जो आप बात हुए थे इसमें आपने बोला कि आपके जो भी मतलब थे, आपने जिनको भेजा हुआ था घर घर आपने मतलब कि स्किल्स के बारे में बताने को,
लेकिन आपके जो स्टाफ थे कभी ये जानने की कभी कोशिश की कि मतलब जो बच्चा घर पे है वो किस फील्ड में अपने मतलब स्किल्स को डेवलप करना चाहता है? आपने उससे ये चीज पहली बार पूछा है कि मतलब उनको क्या फील्ड, उनको क्या चाहिए, वो क्या चीज में सीखना चाहते हैं करके? भारत सरकार की स्कीमों में जो स्किल लिख के आया है गाइडलाइंस में वही स्किल भी दे सकते हैं। इतना स्किल है ना हमारे पास। और ये एक स्कीम और एक स्किल और है, मैं आपको नाम बताता हूँ। उसमें 18 स्किल्स है। कारपेंट्री, टेलरिंग, डॉल मेकिंग, ये सब सारा कुछ है उसमें। आपको जो ऑलरेडी सिलेक्टेड गाइडलाइंस का स्कीम है ना, उसमें अगर कुछ पसंद है तो बताइए, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ करेंगे तो मेरे लेवल पे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री का है, KVI के उनका, उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें स्किल बेस्ड नहीं है। उसमें फिर आपको जो करना है उसके लिए अलग से पैसा मिलता है। लेकिन हमारी जो स्कीम है, हमारी जो गाइडलाइंस है, उतना ही बच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हमारा DDGKY का में खाली 7 स्किल है, 6 स्किल है, सोलार है, टेलरिंग है और कंप्यूटर अप्लायंसेस, कंप्यूटर अप्लायंसेस का भी सब कैंडिडेट का टारगेट पूरा डायरेक्टेड से कंप्लीट हो गया, तो भी नहीं दे रहे उसका। सोलार में अगर कोई जाना चाहता है तो मिल सकता है। फैशन डिजाइनिंग में हमको एक बंदा नहीं मिला कैपिटल से। कितना बार हम भेजे अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोई नहीं इंटरेस्टेड है यार। फैशन डिजाइनिंग में एक इंस्टीट्यूट है, IFT, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वहाँ दिल्ली में। करो, सीखना है तो सीखो, लेकिन अलग से अगर कुछ बोलोगे, अगर मैकेनिकिंग करना है या कुछ गैरेज का वर्क्स करना है तो मेरे स्कीम में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कर सकते हो। स्किल का ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन सामने बस निकल के आना है। आज घर में बैठ के बात करने से नहीं होगा। बहुत सारे सर आपके यहाँ से प्रपोजल दे सकते हैं ना कि सर हमें मतलब ये चीज मतलब एडमिशंस यहाँ पे होना चाहिए। मैं घर पे और मेरा क्या सर, मैं बात नहीं करता एक्चुअली। मैडम लिख के देगी, मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं अपने आसपास देखता हूँ, अब जाके तब मेरे मन से आता है कि हाँ ये चीज मुझे बोलना चाहिए करके। तो टेलरिंग का नहीं था, मैं चिट्ठी का लिखा, वहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का निकलवा, यहाँ पे इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं बैठता है, तो मैं चिट्ठी लिख के वहाँ से टेलरिंग के लिए मंगवाया। यहाँ पे 4 मशीन आई थी ट्राइबल का ट्रेनिंग। वैसे आपके पास तो ये अथॉरिटी तो होगी यहाँ पे, मतलब जैसे कि होटलर में जैसे कॉलेजेस हैं वगैरह, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं हो सकता सर? यहाँ पे जैसे हर बंदा यहाँ से 12th कर लेता है, यहाँ से एक्चुअल मेरी बात है, यहाँ से हर बंदा 12th कर लेता है, तो बंदे को यहाँ से बाहर क्यों जाना पड़ता है? एक्चुअल होटलर तक क्यों जाना पड़ता है? यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस ITI जो बात करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ क्यों नहीं बन सकते ये चीज़? सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है, सारा चीज़ का प्रोसेस है। लिखित में आप लोग दीजिए, हम लोग टेकअप करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? एक मेडिकल कॉलेज नहीं है सर, मेडिकल लिखित में आया कभी? लिखित में आया मेरे पास कभी? आपके लिखित चेक में देने को तैयार हूँ सर, दीजिए। मैं लिखित में आपको देने को तैयार हूँ। थ्रू प्रधान आना जी जरूर बनेगा सब। और देखिए आप अभी जैसे कि यहाँ पे बात हुआ कि जैसे मेडिकल की बात की है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी को लेके यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ जैसे कि सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन होता है यहाँ पे जैसा कि, तो यहाँ से हर बार रेफर करने का जरूरत क्यों आना है यहाँ से पेशेंट को? पहली बात तो यहाँ पे यहाँ से पेशेंट को रेफर करने का नौबत क्यों आना, जबकि यहाँ पे जीवन जैसा एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मतलब डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। जी मैं बस अपना बात रख रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं मेरी जो थिंकिंग है सर, मैं अपना रख रहा हूँ, मेरे विजन में सर मैं बता रहा हूँ। भाई नमस्ते आप सभी को। भाई इतना साल से कंप्यूटर क्यों नहीं है? बेसिक चीज आपका सवाल का जवाब ये है, एज पर पॉपुलेशन वाइज हम लोग को सब सेंटर होता है, PSC होता है, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो हिसाब से देखा जाए तो ओनली PSC का पॉपुलेशन ही यहाँ पे हम लोग को था।
तो पहले इसलिए पीएचसी बना और एज ए पीएचसी में जितना आपको होना चाहिए, कितना डॉक्टर होना, कितना स्टाफ होना, कितने बेड होना, वो सारा फैसिलिटी एज पर पीएचसी के हिसाब से पहले से ही है। अभी हमारा यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने का प्रयास है, हमारा सारे प्रधान या सबको से हम लोग ये बन रहे हैं। तो उस टाइम आपका जो जवाब है वो जवाब उस टाइम उसको मिल जाएगा, सारा फैसिलिटी, सारा डॉक्टर्स, जितना भी इंस्ट्रूमेंट, सारा चीज उस टाइम मिल जाएगा। वो अभी जब हमको मौका मिला था, हम ये बात भी बोलने लगता, हम लोग 19 को अभी कमिंग 19 जनवरी को हम लोग बीसीजी एडल्ट वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि टीबी बीमारी का अगेंस्ट में ये चीज हम लोग दिया जाता है। पहले हम लोग ओनली बच्चे लोग को देते थे, एक बार में देते थे, अभी हम लोग बड़े बुजुर्ग सबको देने मांगते हैं। अबव 18 जो है उनमें कुछ क्राइटेरिया रहेगा, वो हिसाब से हम लोग उन लोग को चुप करेंगे, और अबव 60 जो है सबको लगाने का प्रयास है। तो हम सारा मंच में बैठे हुए सबसे हम रिक्वेस्ट करती कि आप लोग हम लोग को सहायक करिएगा, और जो भी जिनका भी नाम है हमारे सिस्टर लोग आप लोग को नाम लिखा है, किसका नाम है हम प्रधान मैडम से भी ऑलरेडी भेज दिया। प्रधान मैडम ये सबसे हमको रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा ये जो अभी बड़ा जो हमारा ये के मकसद है, ये टीबी बीमारी हमारे कंप्यूटर से एक विलेज से और एक मतलब स्टेट से इसी तरह पूरा देश से हमारा टीबी बीमारी खत्म होना, इसलिए हम लोग ये मकसद ये अभियान शुरू किया। तो 19 जो जनवरी है मंडे है, कमिंग मंडे, तो ये मंडे हमारे वैक्सीनेशन हॉल में ये वैक्सीनेशन होएगा, सारा सेंटर में होएगा। जैसे कमल बस्ती का जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, राजीव नगर में हम लोग राजीव नगर कम्युनिटी हॉल में करेंगे, और बाकी सब हम लोग हमारे जैसे पीएचसी में हम लोग करेंगे, फिर बाकी हेल्थ एंड वेलनेस में होएगा। तो आप लोग सब कोऑपरेट कीजिएगा, हमारा हम लोग वर्कर से, हमारा आशा मैनेजर से सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग उस दिन जरूर ड्यूटी में प्रेजेंट रहना, क्योंकि हम लोग अभी जो सर्कुलर बना के लाए, सर्कुलर में किसको आना है सबसे जिसमें लिखा है, सबसे पहले तो पंचायत मैडम लोग मतलब प्रधान है, जो भी पीआरए है, हमारे वीडियो सर है, तो सब पे हमको इसमें हमको सहयोग करने से अच्छा ही रहेगा। तो हमारा विलेज एक टीबी मुक्त गाँव हो सकता, टीबी मुक्त देश भी हो सकता। थैंक यू आप सभी। अच्छा सुनिए, ये जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के लिए हमारा आधार कार्ड सबसे मेन है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो आप उसके साथ जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक जो फोन नंबर है वो चीज भी चाहिएगा। तो आप लोग साथ में आने का टाइम आधार कार्ड जरूर साथ में लेके आइएगा। सभी ये भी एक चीज और बताएं, मैं भी प्रोजेक्ट हुआ है आपसे सभी को टीवी किसका हुआ है, जिसका नहीं वो उसको नहीं। हम लोगों को जो पहले जो वैक्सीन दिया गया ना कोरोना का टाइम में, वो तीसरा डोज दे दिया। तीसरा डोज हम लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, वो सुटेबल नहीं है बोलता, और वो टीवी में बता रहा है कि हार्ट अटैक आएगा, पैरालिसिस होएगा, क्या बोलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कामेल में से जो भी आदमी ओल्डर गया बिना इंजेक्शन का, बिना वैक्सीनेशन का हम लोग को चढ़ने नहीं दिया, तीसरा टीका लगाया। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा दिन में बहुत सारे केसेस हुआ, आज भी हो रहा है, पैरालिसिस का निमोनिया हो रहा है। पहले कामेल में मलेरिया का अड्डा बोलते थे, यहाँ मलेरिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कामेल में अच्छा जगह है, शांत जगह है, पहले बहुत बढ़िया था, सुनामी खत्म करे, फिर भी अभी हमारा इतना सारा ऑफिसर काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं है क्या काम में? अगर कामेल में नहीं होता तो आप लोग क्या ऑफिसर है, कहीं भी सर्विस तो कर ली है। तो इस तरह से हम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या टीबी के लिए लगा रहे हैं, क्या कोई दूसरा चीज के लिए? अरे टीबी के लिए, तो आपका टीबी के लिए तो वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है? आप तो टेस्ट कर सकते हैं, उसी में तो आदमी को पता चल जाता है। मैडम टीबी जो आपसे जवाब मांगे थे कि सुनिए, कोरोना का टाइम ये महामारी का टाइम था, सारा ऑल ओवर देश में, हमारा ऑल ओवर मतलब दुनिया में एक महामारी का टाइम था। तो उस टाइम सारे हम लोग ये वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग जो भी हमारा मदद किया, तो हम लोग तुरंत वो साइंटिस्ट लोग हम लोग को वैक्सीन तो हम लोग का आविष्कार किया है लगाने के लिए। अगर कोई भी बोल रहा है कि हमको हाथ दर्द है, हाथ नहीं चलता, पैरालाइज है, ये हमारा गलत है, ये हम लोग को मानने की मतलब मेडिकल भगवान जाने, परंतु मेडिकल का डॉक्टर लोग खुद बोलता है, हम डॉक्टर लोग नहीं है। ये क्या बात है, क्या बात है? और नहीं लेंगे हम लोग बोलेंगे
थोड़ी बताऊंगी कि आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, बोलेगी नहीं, किसी का नाम तो नहीं, लेकिन ये बात है डॉक्टर लोग के खुद बोलता है, यहाँ का डॉक्टर लोग खुद बोलता है, ये छिपाने का बात नहीं है, ये किसी को भी हार्ट अटैक, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर इंजेक्शन लगाए और आदमी हार्ट अटैक होता है तो किसी को भी हार्ट अटैक, कोई भी हार्ट अटैक क्यों होता है वो तो हम डॉक्टर लेवल पे नहीं, पैरालाइसिस होता है, घबराहट होता है, सब सही है, ये हम देखा है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोले अब वो इंजेक्शन लिए इसलिए हमको ये ना बता दिया, इसे बोलते हैं, इसलिए हम लोग को डर लगा है, पता नहीं क्या इंजेक्शन देंगे आपको। पैरालाइज के बाद जो बोल रहे हैं ना, और अभी मैडम और एक बात है, अभी हम देखिए बोलने नहीं जाता, बोलता है कुछ लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर को बता दीजिए कि डॉक्टर लोग ठीक से चेकअप नहीं करते बोलते हैं, आप बता दीजिए जाके क्या प्रॉब्लम बोली कर, ठीक है। और वो पब्लिक बोला मेरा नाम को कोई चेकअप, हमको तो चेकअप करेगा, ठीक है, तो इसलिए उनको बोलिए कि वहाँ ग्राम सभा में बोल दिया, एक औरत कोई एक औरत है, मेरा नाम बोल दीजिए, ठीक है, मेरा ही नाम बोल दीजिए, तो बोल दिया कि डॉक्टर लोग ठीक से चेकअप नहीं करते। देखिए एक बात, क्या डॉक्टर लोग चेकअप ठीक से नहीं करते, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब ठीक है हम आते हैं, आपको जवाब मैं दे रही हूँ, आपका जवाब मैं दे रही, लेकिन जब कोई हम लोग नया कोई चीज सीखता है तो हम लोग ध्यान से होती इसको देखते हैं ना। अब कोई पेशेंट बैठता हम नया डॉक्टर मतलब एक्सपीरियंस करके, तो आपको सारा चीज हम सुनते हैं उसको डिटेल्स में, मतलब आपको क्या बीमारी है क्या है वो चीज हम लोग ध्यान से लिखते भी है, जो नया डॉक्टर होते हैं, बट जो पुराना है जिन लोगों का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस है, उन लोगों को पेशेंट देखने से एक दो बार बोलने से उन लोगों को मालूम हो जाता है कि आपका अंदर क्या बीमारी हो सकता है, वो हिसाब से उन लोग फटाफट प्रेस्क्रिप्शन लिख देते। लेकिन हम लोग भी जब बचपन में स्कूल जाते थे हम लोग भी बोलते थे कि मेरा जो गाना है आपको बता दूं, हाँ हम लोग भी बोलते थे कि डॉक्टर को पास जाता थे तो कुछ देखता होता नहीं, पास से स्लिप में लिख देते, तो वो चीज अभी आप लोग के अंदर भी एक चीज हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर आते हैं 20-25 साल जिनको ऑलरेडी सर्विस हो गई है, पेशेंट को देखने से उनको एक बार दो बार सुनने का साथ साथ उन लोगों को मालूम हो जाता है कि पेशेंट को ये बीमारी हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है, पहले का डॉक्टर लोग पहले पास देखता था, वैसे कुछ होता था, आजकल तो कुछ बीमारी हो जाती है। आजकल का डॉक्टर लोग देखिए अंदर में बीपी नहीं देखते, बीपी देखते कि हमारा पीएचसी के बाहर में कोई एक जन बैठे रहते हैं, उसमें बीपी पास सारा चीज आपको आ जाते हैं, क्योंकि आजकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंडिया हो गया, तो वो हिसाब से सारा चीज हम लोग को पता है, आपको कितना पास है कितना क्या है रेस्पिरेशन कितना, वो सारा चीज में हम लोग लिख देते हैं, लेकिन पेशेंट लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग क्या लिखा नहीं लिखा, वो डॉक्टर लोग देख देते हैं, वो हिसाब से आपको प्रेस्क्रिप्शन होता है। पूरा बात मानिए, ऊपर वाला के बाद ऊपर वाला, मैडम सुनिए, ऊपर वाला के बाद ना हम लोग कोई देख नहीं सकते ऊपर वाला, ऊपर वाला के बाद डॉक्टर को ही हम लोग भगवान के सामने छोड़ता है, ठीक है, ये बात तो थोड़ा याद रखिए। ओके, एक्चुअली आगे जो वैक्सीन का बात मैं कर रही थी, जिनको हाइपरटेंशन है, बिलो 60 उम्र है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी जिनको है, बीपी का दवाई खाते हैं उनको हम लोग नहीं लगाएंगे, बिलो 60। और जिनको शुगर है बिलो 60 उन लोग को लगाएंगे, अबव 60 बीपी और शुगर हो सबको हम लोग लगाएंगे। अगर कोई सब जगह डस्टबिन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा जो गोविंद नगर का सामने पंचायत में मार्केट है, सब जगह लगा हुआ है, बस स्टैंड में भी लगा हुआ है, लेकिन सब बस स्टैंड गंदा कौन करता है गंदा? पब्लिक हो गया पब्लिक। हाँ, तो थोड़ा इसको सफाई का ध्यान दीजिए। हम लोग क्यों खाली बीच क्लीन अप और ये सब क्लीनिंग एक्टिविटी करते रहे, पब्लिक भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दे दे। अभी देखिए ये स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे ऊपर से कचरा फेंकना है, ऊपर से। मैडम हम लोग बोले हैं जैन एसबीएम बायलॉज 2019 के हिसाब से आपके पास अथॉरिटी है फाइन लगाने का, मारिए फाइन, क्या करना है? 4-5 लोगों का फाइन मारिए ना, सही हो जाएगा बाकी सब। तो आप लोग थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान दीजिएगा सफाई का, बस
क्यों हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब कचरा हम लोग बीच क्लीन अप ड्राइव, बीच का तो हम समझ में आता है कि बीच यहाँ पे ऐसा है कि हर बार बीच अपने आप गंदा हो जाता है, कचरा सब मलेशिया से हम लोगों से सब आता रहता है, लेकिन हम लोग अपना घर और आसपास उसमें डाल उसमें पड़ सकते हैं, वही हम कहते हैं, इतना बस ध्यान देंगे। हाँ, बस स्टैंड, मेडिकल, ये सब जगह देखी, सब दीवार पे पान थूक थूक के कौन पान खाता है? आप ही खाता है, सब थूक थूक के नाश करके रखते हैं। आप भी तो खाता है। आदमी लोग सुपारी खाते हैं सर, दारू पी के जाते हैं बस, थोड़ा सा फाइन लगाइए और सर वीडियो सर भी तो पान खाता लगता है। हाँ? सर भी तो पान खाता खुशू बच्चा तो नहीं है, ठीक है सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है थूकता नहीं है थोड़ा सा पूछा हो कौन कौन पान खाता, तो ये बोला आप भी तो खाता है। 10 आप शाम को लगाते हैं ना सर, आपका जवाब जो भी है ब्रिज का या तो ऊपर और पूरे स्कूल का नहीं बोलेगा क्या? हम तो बोल रहे हैं, मेरे को डर नहीं, हम तो बोल रहे हैं। देखिए पुलिस आजकल का क्या चीज में? चालाक बच्चे लोग क्या करते हैं, ओहो हाँ हाँ, सरकारी में छूट छीनता है। सब तो क्या है, किसी का मुंह नहीं खोलेगा, सब डरता है। पुलिस आ रहा है, पता नहीं वो लोग क्या के लिए डरता, किससे डरता हमको तो अभी आज तक समझ में नहीं आया। बस ये बात तो सर पार्टी की तरफ से भी आपको शिकायत आया, इसलिए मैं आपका नॉलेज में डाल रही हूँ। देखिए अब बहुत पॉपुलर है कमल के, और हमारा कमल पे कमल वर्सेस और पॉपुलर क्या बोलते हैं? सही है, कमल वर्सेस और पॉपुलर है। थोड़ा सा जो जगह ब्रिज है वहाँ ग्रुप होता है ना, तो थोड़ा सा तो आप बोलिए कि अभी तक आप क्या कर रहे हैं, ना तो बोलने का आपको हक है, जरूर आपको चालू दिया है, ठीक है सर, तो इतना थोड़ा सा जो टाइम के अंदर तक अगर वो बच्चे लोग घर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम के अंदर भी अगर कोई जगह गलत हो रहा है, आजकल का बच्चे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, सबका भी बच्चे हैं, थोड़ा सा माँ बाप को भी क्या रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई पूछता उसका नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए आपको नॉलेज में डाल रही हूँ, थोड़ा सा गश्त लगा दीजिए। हमारे समझ में तो पॉपुलर बस्ती है बाबुला है उधर, आप सबों के लिए रोड बना के दिए है PWD, थोड़ा सा PWD का रोड भी ठीक हो जाना चाहिए मैडम। हाँ फंड आ गया बहुत ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। देखिए भैया हम एक से पहले बात कर रहे हैं, इससे पहले नाम नहीं आ रहा है, स्कीम का अभी नाम याद है, विश्व कर्मा स्कीम है जिसमें 18 स्किल्स है, वो 18 स्किल्स में आप लोग किसमें भी जा सकते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, उसमें टूल्स आप लोग को देने के लिए पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से। हाँ हरे शिव हेलो, वैक्सीनेशन पूछा रहे, लाइब्रेरी पूछा रहे, 50 प्रॉब्लम इधर पड़ा है, सॉरी 50 प्रॉब्लम में बात करिए ना सर, आपसे पीछे हम खड़े, अभी मिलेगा मौका, अभी मिलेगा मौका। ग्राम सभा में तो उल्टा सीधा बात तो कहीं हुआ ही नहीं है। नहीं ना मैडम, आपको नहीं बोल रहे, वैक्सीनेशन का एक्ट दे रहे, लाइब्रेरी का एक्ट दे रहे, फाइनल डीलिंग का वो करना है। हेलो सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट था सर, आप अभी बोले स्किल्स को लेके, तो यहाँ पे एक सबसे मेन मतलब प्रॉब्लम फिलहाल ये है कि यहाँ पे एक बेसिक मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सीखना होता है, पहले था यहाँ पे हो रहा था सर, 1 साल हो गया ये बात को लेके, 1 साल हो चुका है,
1 साल से ऊपर हो गया सर ये चीज़ को लेके, ये बात को लेके। वही जो साईं टेम्पल है उसके बगल में जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है उसकी बात करें। जी पहले होता था, अब नहीं हो रहा है ये चीज़, वो ऐसे जंग खा रहा है सिस्टम ऐसे वहाँ पे। यहाँ पे ना कंप्यूटर फैकल्टी है, इंस्ट्रक्टर कोई नहीं है यहाँ पे सिखाने को। तो अभी बच्चों को कंप्यूटर सीखना होता है तो वो बेसिक चीज़ भी यहाँ पे मतलब वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे सीख नहीं पाते। सर आज के टाइम में AI सीखने के टाइम पे, AI टूल ट्रेन करने के टाइम पे आप रह के अभी बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। कौन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं? कंप्यूटर हम सिखा देंगे यार, मेरा आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आता है सर, बट मुझे AI सीखना है सर एक्चुअली। बहुत बच्चे हैं सर कंप्यूटर सीखने के लिए। इसको टेकअप करते हैं यही सब को चिट्ठी लिखते हैं। सर उसी में टीचर जो 7.5 किलोमीटर है जहाँ पे चिंगम के आगे, वहाँ पे एक्चुअल का रोड लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे, तो वो रोड कब रिपेयर होगा? आई थिंक मैंने लास्ट मंथ 25 को मैंने यही मैडम को मैंने लेटर लिखा था, इवन मैंने आपको भी लिखा था, बट आपसे मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब जाके मुझे ई मैडम को लेटर लिखना पड़ा, तब जाके तब मैडम ने मुझे पर्सनली कॉल किया, तो मैंने उस पर इस मैटर पे बात किया, तो उन्होंने कहा था कि हो चुका है करके सारा कुछ। तो यहाँ पे कॉलेज डिपार्टमेंट से कोई है यहाँ पे? कॉलेज डिपार्टमेंट से तो मैडम से बात होते टाइम पे उन्होंने बताया कि जहाँ पे लाइट स्लाइड हो रहा है यहाँ पे हुआ है, वहाँ से एक सेपरेट वे बना के जंगल काट थोड़ा सा मतलब कुछ पेड़ कटेंगे, वहाँ से रोड बनाएंगे बोल रहे। जी मैं यही बोल रहा हूँ सर, अभी आप अभी बोले ना सर GNI प्रोजेक्ट की बात की, उस पर सर अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी से ज़्यादा मतलब कि GNI प्रोजेक्ट क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर यहाँ पे। चला गया, अगर उसके बीच में कुछ हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं हो गया तो सर नहीं होगा, आप बोल रही हैं, आप नहीं होगा, आप तो बोल दे रही है, अगर हो गया तो बाई चांस नहीं हो तो स्टेबल है, सब प्रिकॉशन सर अब रोड आप गए होंगे तो आप रोड भी देखेंगे कैसा खराब है, तो कम से कम अभी वहाँ पे हम लोग का स्टाफ डिप्लॉय है जो सुबह 6 बजे फोटो डाल देता हम लोग का थाना का, सुबह 6 से अंधेरा होने तक वो वहाँ रहता है। मतलब पहला बस जाने से पहले वहाँ ऑलरेडी आदमी डिप्लॉय है, वो देखता है। जी मैंने देखा सर, बेटे वहाँ प्रॉपर सेट बना है अपने को, जी सेट मैंने देखा एक्चुअली। डाउट है वहाँ आदमी नहीं आ जाता, तो हम लोग पूरा 2 महीना से यहाँ है, 2 महीना से हर 3 आदमी वहाँ जाके फोटो खींचता है उस जगह और वो बराबर ग्रुप में डालता है। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ स्लाइड होएगा तो आदमी पहले ही बता देंगे। सर ये बात आपने अच्छी कही है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी तक वो रोड को रिपेयर करने के लिए हमें GNI प्रोजेक्ट्स का वेट करना पड़ेगा सर अप्रूवल के लिए, जिसमें लाखों पेड़ करोड़ों पेड़ कटेंगे, हम लोग वो चीज़ का वेट करेंगे, उससे पहले इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता कभी तरीके से। अमरबत्ती और कैंपर पे पंचायत के ग्राम पर, और पहला चीज तो आप सबको ये पता रहना मतलब पता होना चाहिए कि ग्राम सभा बुलाता क्यों। ग्राम सभा में आके प्लानिंग, ये लास्ट ग्राम सभा, ये इम्पोर्टेंट ग्राम सभा है, इम्पोर्टेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में 10 साल के बाद वाला GNI प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं। मैडम बुलाया हम लोग को इसलिए है, फाइनल ग्राम सभा है ये, तीसरा ग्राम सभा जो आज फाइनल करके जाएगा, यही बेस में आने वाले दिन में फंड आएगा, यही बेस में हमारे पंचायत में काम होगा। राइट मैडम, अच्छा ही है ना? अभी ये प्लान बना के अभी प्लान तो पहले हो जाएगा, लेकिन हम लोग DPDP जनवरी में अपलोड होएगा, उसके बाद फंड जुलाई में भी आ सकता है, नवंबर में आ सकता है, दिसंबर। चलिए बढ़िया, फंड नहीं आया तो फिर मेरा भी 2 काम है, उसको भी आया कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं, मेरे गुरुजी भी बैठे मिस्टर जयप्रभा मैडम
मतलब इनसे ही मैं पॉलिटिक्स का करियर में जब उतरा था मैडम ने बहुत सही हो गया है, ठीक है। बॉस लोग आके नया लोग जानते नहीं मैडम, आप जो सीखता है वो तो बोलना पड़ेगा। मैडम स्टार्टिंग माइक पकड़ के एक बात बोले जो बहुत ही इंपॉर्टेंसी वाला बात था, सिलेंडर। ये हमारा कैमरवेल का लोगों का सबसे शर्मदायक बात यही है ना, हम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर बार। तकलीफ किसको है मैडम? सारा एचओडी सुनिए, तकलीफ किसको है मैं बताता हूँ। जो सुबह 4 बजे उठ के, जैसे मेरे माता जी 4 बजे उठ के हम लोग के लिए खाना बना के 7 बजे अपना टिफिन उठा के जो ठेका में काम करने जाता है ना साइड में, उसको प्रॉब्लम पता है कि सिलेंडर नहीं होने का दर्द क्या होता है। आप सब एचओडी है, हम तो चाहते हैं कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन दिल्ली का मन है कि ऐसा एक बार हो। सिलेंडर जब क्राइसिस होता है ना, आपका घर में भी क्राइसिस आए। हम जैसा लकड़ी के लिए जूझते हैं, तेल के लिए जूझते हैं, आप भी हम लोगों के साथ एक बार जूझे, राइट की रॉन्ग, तब आपको एहसास होगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। मैं मानता हूं कि आप लोग एचओडी है, आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसा खुश करेंगे, आप लोग भूखा रहेंगे तो हम लोग का पेट कैसा भरेंगे, ये सब कुछ है प्रोसीजर, वो मैं समझता हूँ। लेकिन तकलीफ जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी 500 सिलेंडर आया, 500 आया मैडम बराबर, आपको पता है सर, आपको भी पता है। जब जहाज में आप 500 ला रहे हैं, आपको पता है मेरा रिक्वायरमेंट 1500 का है, आप क्यों 500 लाए? आप नहीं लाता। कमोटा का सिलेंडर अभी भी है सर, देखिए इधर अगर कुछ करना है अभी भी 10 घर घूमेगा, क्योंकि ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जिसका घर में सिलेंडर नहीं सबका प्रॉब्लम है। अभी भी हम लोग 100-200 लोग जाके शिप को घेर सकते, लड़ाई कर सकते, अल्टीमेटली होगा क्या? लड़ाई करके एक सिलेंडर मिलेगा, फिर दूसरा बार वही से। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोल्यूशन चाह रहा हूँ। और आप सबको पता नहीं है, ऐसा मैं निकोबार टाइम्स के लिए रिपोर्टर का काम करता हूँ, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। जो भी बात करूंगा फैक्ट में करूंगा, और जिसे भी पता करना है पूरा फैक्ट पता कर लीजिए। कोई ये सच्चाई नहीं बताता, आप सबका दिमाग में सच्चाई डालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। सर को शायद पता होगा वीडियो साहब। बात इस तरह है, सीसीएस जो है कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, सीसीएस जो विंग है, उनका आईओसीएल से क्रेडिट है लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया, मतलब कि उधारा है आईओसीएल। सिलेंडर प्रोवाइड सीसीएस नहीं करा था, सिलेंडर के अंदर जो गैस लगता है वो गैस आईओसीएल कंपनी जो पेट्रोल का डील करता गैस वही देता, उसका 2 करोड़ का लोन है उससे। मेरा सवाल ये है, आप वो सीसीएस वाला को भी बुलाना चाहिए यहाँ पे, मतलब उससे ही सवाल करना भी। आप लोग से करके तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर आप वीडियो सर आपसे बहुत उम्मीद है सर, ये बारे में आपसे हमेशा मेरा ये बात में बहस तो होते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब हम लोग गरीब से गरीब लोग जब सिलेंडर आता है ना विदाउट उधारा, सीसीएस में बाकायदा पैसा लेके हम सिलेंडर लेते हैं, हमारा पैसा तो डिपॉजिट हो गया, पूरा कैंपल में कोई उधारा नहीं लेता सीसीएस से, तो हमारा फंड ज्यादा था, हमारा लोगों का पैसा ज्यादा है। जो हम लोग का हक का सिलेंडर है वो हमको नहीं देके हमारा पैसा वो कहाँ पे लगा रहे लोग? ये तो सरासर हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं ना। अभी मेरा पास पैसा नहीं है, हम आंटी से पैसा मांग के अगल बगल से पैसा लेके हम कैसे भी, सीसीएस वाला तो मेरे को क्रेडिट नहीं देगा, वो तो बराबर, वो तो एंट्री नहीं रहता, बुक मुंह में मार देता। पहले तो उसका बिहेवियर सही नहीं है, बात करना उसको आता नहीं, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं। सीसीएस चलाते कि वो नासा में जो साइंटिस्ट है वो भी उतना गर्म में नहीं रहता जितना वो रहता होगा, ठीक है ना मैडम? उसका प्रॉब्लम है। हम तो बोलता या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से प्रधान मैडम, समिति मैडम, जो भी पूरा पब्लिक से साइन कराइए, ये टेंडर सीसीएस का जो है इसको हटाइए, क्योंकि वो उधारा में ये हमारा गलती नहीं है, हमारा लोगों का गलती नहीं है, क्योंकि हम तो बराबर पैसा दे रहे हैं, ये हमारा गलती है ही नहीं। आप ये सर एकदम सीरियसली आज के बाद सर वीडियो सर मैं आपके पीछे हूँ। अकेले नहीं मैडम, आपके साथ सबके साथ खड़े थे मैडम, क्योंकि ये सीसीएस का गलती हम लोग का सर में आ रहा है, सर इसको चेंज करिए। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट, सर नमस्कार, मैं सेवा आप शायद नहीं जानते होंगे, नमस्कार। सबसे अहम और मुख्य बात है, आप सुनिए, मेरे यूथ लोग भी इधर बहुत जन है, किसी को खराब भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे, मैं तो बोलूंगा। फिर शर्म का बात है हम लोग ले, सर वीडियो सर को बोलता है इसलिए उनकी सर से मतलब थोड़ा है मेरा, तो शर्म का बात देखिए, घर चलाने के लिए जो चीज का जरूरत है सिलेंडर, वो नहीं चढ़ रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन, ये वो सीट में जगह नहीं है,
आग लग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अभी ये 2 महीना में कंटिन्यूली दारू 5-5 कंटेनर आया। और आप बस्ती वाले लोग ध्यान से सुनिए। और एक बात हम बोला, जो भी बोलेगा फैक्ट में बात करें। पूरा इनको 1 साल में कैपिटल में से कितना रेवेन्यू जनरेट करता, मतलब कितना पैसा कमाता, 5 करोड़ रुपया साल का उन लोग का इनकम है। एंड इसको वाला 7,000 पॉपुलेशन में 7,000 तो पीते नहीं है, उसमें से 2-3 हजार, मान लीजिए 4,000 है, 500 करोड़ का मतलब सेल कर रहे हैं सर। आप बताइए क्या हिसाब से दारू बेचता होगा सर, कैसे? ठीक है, वो लीगल है, उसका पास लाइसेंस है, आप दारू बेचिए, खुल के बेचिए, कोई इश्यू नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हमारा यही बड़प्पन है कि हम हिम्मत नहीं करते, हमको दबाया गया है, हम दब रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचना, इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी भी ये जितना महिला बैठा है ना, ये सब पीड़ित है, मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे जो पिताजी है, जिंदगी भर मेरा अम्मा को मार मार के हम लोग बड़ा हो गया। आप समझ रहे तकलीफ, ये मेरा नहीं है, ये सबका तकलीफ है। और शर्म का बात मेरा यूथ लोग से है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है शिवा का हाथ से, ये जो भी दारू दुकान वाला सेठ बन के बैठा है सर, आप अभी ये नहीं बोलना कि मुझे पता नहीं है ये है, क्योंकि उसका पूरा कुंडली आपका ही हाथ में है, पूरा का पूरा कुंडली आपका है। बस आपका एक क्लिक का जरूरत है, पूरा कुंडली आपका टेबल में पेश हो जाएगा, आप लगा दीजिए। और जो मुझे दारू दुकान वाला का स्पेशली आज तो खैर पता नहीं कोई सुनने के लिए आया कि नहीं, सुन नहीं भी रहा है तो सुन लेने से ठीक है। जो भी मुझे, मैं भी वार्ड मेंबर हूँ, जो भी मुझे 2,500 2,800 रुपए जो मुझे मिलता है, आज तक मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। आज मैं ये हॉल से वादा करके जा रहा हूँ, जैसे ही पंचायत खत्म होगा पूरा पैसा मेरे पास जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है मेरे पास, वो पैसा से मैं हर जट्टी बाजार मंदिर के वहां पे और जहां भी दारू बेच रहे हैं वहां पे मैं अपने तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा और एक का लिंक मैं एसएचओ साहब को दूंगा, एक लिंक डीजीपी साहब को दूंगा, और जो भी दारू बेच के व्हाइट शर्ट पहन के घूम रहे सेठ लोग घसीट दूंगा। और आपका अभी ओमकार का भर्ती भी बहुत हुआ है सर, उनको भी थोड़ा प्लीज बोलिए कि थोड़ा कमल बस्ती मैडम जैसा बोले कि हम लोग ग्रेट ऑफ का बस्ती में से एक है हमारा बस्ती, क्योंकि ना सर एक्चुअली चक्कर क्या है ना सर, हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, यूथ बर्बाद हो रहा है। एक बोतल 500 में मिलता है डिपो में, अपने ही बंदा को भेज रहे हो दारू बेचने वाला। अब रियलिटी सुनिए, अपने ही बंदा को भेजता है डिपो दारू लेने के लिए, दारू लेके आया, उसका क्या प्राइस मनी आपको पता है? 100 रुपीज, 190 दे दिया। आप बोतल हैंडओवर करिए, 190 लीजिए, 90 लेके आप जैसे गेट से बाहर आइए, आप दोबारा फिर 90 पीने जाएंगे, वही आदमी जो आपको बोतल ला के दिया उससे 190 का 300 रुपया 200 रुपया चार्ज करते हैं। हमारा यूथ का दुर्भाग्य देखिए आप, इधर से आने को हमको लगता है कि पैदल जाने से भी ज्यादा 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप साइकिल में जाइए, इनके बच्चे कैप्टन बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, आईएएस का तैयारी करेंगे, और हमारे बच्चे क्या करेंगे? पंचायत में कचरा सफाई करेंगे। आप कुछ बोलना है? बोलिए। देखिए, मेरा फादर खुद एक बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, लेकिन आज हम यहाँ पे पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा। मेरा बाप दारू पीता था, इसलिए हम भी ना बने, समझ गया? आप मेरा बैकग्राउंड जाने मांगते तो हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट से लेके प्रॉपर्टी तक देगा क्या है मेरा पास, ठीक है? ये आपका जिम्मेदारी है। राशन दुकान में सारा यहाँ चूहा मारने का दवाई बिक्री होता है, इसका मतलब कि उसको जाके खा लेना। हमें स्कूल में अवेयरनेस फैलाने के अंदर तो बच्चा लोग बोले सरकार दारू क्यों बिक्री करता है, ये बात सच है, सरकार बहुत कुछ बिक्री करता है, देखिए उसका पीछे पॉलिटिक्स है, ठीक है? हम किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, यहाँ प्लीज करके बैठे हैं, हम उसी में ही बात करेंगे। ये आपका जिम्मेदारी है, आपका घर वाले का जिम्मेदारी है कि आप अपना बच्चा कैसा पाले। मेरा माँ मेरे को ऐसा पाली कि हम दारू नहीं छूता, समझ गया? पूछ लीजिए, वही हम बोलता, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलता वो बिक्री करता है, वो यहाँ ये बहुत गलत काम है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आंख में पर्दा डाल के बैठ जाए, बिल्कुल हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वही मेरा सवाल वही है कि जो हो रहे, देखिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। गलत क्यों नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, 100% आप सही बोले, 120% सही बोल रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन हम क्या बोला करते हैं कि हम एक तरह से मतलब
है, हर 10-10 मीटर में एक पुलिस वाला खड़ा कैसे है? वो पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई चीज प्रैक्टिकल बात भी होता है, हर बस्ती में हर घर के सामने पुलिस खड़ा नहीं कर सकता, उतना स्टाफ भी नहीं है। घर का बगल तो जरूरत नहीं, हम बोलते हैं वो क्या है कि कोई पीता है ना तो आप उसको भगाइए घर का बगल से, सबसे पहला बात। वो क्यों, अगर कोई जैसा यहाँ पे 4 आदमी खड़ा हुआ डेली में पी रहा है तो ये काम है, आप बताओ थाना में कि ये टाइम में ये आदमी लोग आके खड़ा हो जाता है, वो आपका ही घर का बच्चा देख रहा है कि दारू पीता है। और क्या है कि स्कूल में भी जो दारू पीता नशा करता ना, ऐसा लगता है कि बहुत कूल है, क्योंकि वो टाइम में वो लोग राज करते हैं। आप स्कूल आते ही यहाँ पे ही है तो ऐसा लगता है जो नशेड़ी लोग रहते हैं ना स्कूल में, लगेगा ये तो डॉन टाइप है। लेकिन आप 5 साल का बाद देखिएगा, जैसे हम तो होटल है बड़ा, तो आज का डेट में वो लोग सब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, लेकिन हम वो टाइम में मेरा साथ फ्लूट सुनने वाला लोग थे दुनिया भर, फ्लूट सुन के काम ऊपर चले जाएगा, ऐसा करता होगा, इतना सुनते थे। लेकिन हम जिम्मेदार बना अपना लाइफ, हम कुछ अलग करेगा, अपना घर से अलग करेगा। आज हम यहाँ पे बैठा है, हम 30 साल के, हम 24 साल के ऐसा ही बन गए। आज मेरा कैटेगरी चलता है कितना, उससे पहले कांस्टेबल में था 2 साल, कितना कम उम्र में मेरे को जॉब मिली, आगे चल के और अच्छा पोस्ट पे हम पहुंच जाएगा धीरे धीरे। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? हम ही है। हम यही बोलता है कि आपका जिम्मेदारी आपका लाइफ सुधारने का। कोई दूसरा आदमी आके आप यही सोचता है ना कि ये ऑफिसर सुधारेगा, वो स्ट्रिक्ट आ जाएगा तो सुधरेगा, पब्लिक को मत सुधारिए। नहीं, हम पब्लिक को सुधारने का बात नहीं, हम बोल रहे हैं खुद को सुधारिए। बिल्कुल, आप बोलते हैं ना गलत नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हर आदमी को अपना जरूर ध्यान देना चाहिए। जो भी क्राइम करके बैठा है उसका केस भी खत्म नहीं हुआ है, आपको भी पता ही है। अभी आगरा के साथ नहीं, नाम बोलना अच्छा नहीं है, आप उसको ऊपर ही नजर रखिए, उतनी काफी है, बस यही है। देखिए हम ये नहीं बोलते, आपने बोला बार-बार ये रिपीट कर रहे हैं, आप गलत नहीं सुना रहे, बात गलत है, हम आपका बात को करेक्ट ही नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं कि ये हम यहाँ इतना पब्लिक बैठा है इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, नहीं तो हमको कोई बोलने का शौक नहीं है। अगर आप 1-to-1 आगे बोलता, मैं नहीं बोलता कि आप अपना आपको सुधार करके, आप जो बोलता वो कंप्लेन लेता और उस पर एक्शन लेता। यहाँ इतना आदमी बैठा है, जब मैसेज जा रहा है इतना अच्छा तो हम इसलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। करते हैं सर, आगे वाले दिन में आपसे अच्छा हो और हम लोग का साथ जो कुछ चाहिए रहेगा तो आप बताइए। और तीसरा, आज पूरा 4-5 पॉइंट बना के आए सर, 2 मिनट में खत्म कर दे, शॉर्टकट। लास्ट पॉइंट ये है, अभी सर देखिए जो भी ये भी गंभीर समस्या है, देखिए नाली, फुटपाथ, ड्रेन, ये तो डिफॉल्ट है पंचायत का, ये आज नहीं हुआ तो कल पक्का होगा, ये मैं जानता हूँ। और आपका कोशिश भी यही रहा है कि काम हो रही है, आप लोग काम करने के लिए आए, आप कुछ रीजन से इधर उधर हो जाता वो अलग चीज है, लेकिन वो होगा ये मैं जानता हूँ। लेकिन अभी जैसा सर फिर कमल बस्ती का बात है, कमल बस्ती के सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा पूरा बस्ती इंक्रोचमेंट में टिका है ना, ASW का अंडर में, किसका अंडर में आज तक मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और जो हिसाब से इंटरनली प्रोजेक्ट का जो हवा पकड़ा है, जोर पकड़ा है, जैसा जो तो सेटलर है जिसके पास पट्टा है वो अपना डाटा सबमिट कर रहे हैं, जो मतलब उससे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आप सब जो भी प्रधान मैडम, हमारे रूपा दीदी और सर और भी बाकी लोग जो है उनसे भी बोलूँगा मैं कि जैसा इंक्रोचमेंट लैंड हम लोगों के पास है कमल बस्ती वाला, अगर प्रोजेक्ट इनकेस आता है, हमारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका हम लोग को बताइए। अगर अफेक्ट हो भी रहे, आप लोग अगर हम लोग ले कुछ बैकअप प्लान करके जाएंगे, पता चला ऐसा हुआ कोई रात को नहीं भाई चलो तुम लोग हो गया यहाँ से चलो, क्योंकि हमारे पास बेस ही नहीं है सर, लड़ने के लिए बेस नहीं है हमारे पास, हम सड़क में आ जाएंगे सर, हम सड़क में आ जाएंगे। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। क्योंकि जैसा अभी गांधीनगर में डाटा लेना शुरू हो गया 35 तक, उनका हक है, उनका जो भी पैसा मिलना नहीं मिलना जो उनका हक है, क्योंकि वो सेटलर है, यहाँ आए, यहाँ बसे, कैंपल पे वो बनाए, हम भी यहाँ आए बसे, इधर हमारा फादर मैडम सबका 30-40 साल 50 साल के लोग भी है। एक झटका रातों रात अगर कुछ हो गया ना सर, हम एकदम विचार हो जाएंगे सर, सड़क में आ जाएंगे सर। सबसे बड़ी चीज ये रेवेन्यू का मैटर है, मैं डिटेल्स लेके देता हूँ लेकिन प्लान बन रहा है, सबका हो जाएगा, आपका भी हो रहा है, शास्त्री नगर वाले लोगों का भी हो रहा है, INS बाज एक्सटेंशन हो रहा है गोविंद नगर में, उनका भी हो रहा है, तो प्लान बन रहा है, मैं डिटेल्स आपको देता हूँ रेवेन्यू से, ताकि हम लोग को अगर पता रहेगा कि फ्यूचर में हम लोगों के साथ ये होने वाला है, वो हिसाब से आदमी अपना तैयारी करना शुरू करेगा सर, कि मेरा बच्चे के साथ ये करना है, मेरे घर के साथ ये करना है। पता चले एक गरीब आदमी 30-40 लाख लगा के घर बना दिया और दूसरा दिन ही बलडोजर चढ़ गया। एक इशू है मैं बता दे रहा हूँ, एज पर RNR
रिहैबिलिटेशन जो रूल्स है ना उसमें PMAY का घर मिलेगा जी, लेकिन उसमें सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर जमीन मिलेगी। अच्छा 50 स्क्वायर मीटर जमीन और उसका पैसा जो मिलता है 1,20,000 उसका भी हम डिटेल्स नहीं कर सकते, वो हमको यहाँ से किसी ऑफिस से लेके बताना पड़ेगा। नहीं बस इतनी मतलब अगर इसका ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, मेरा मांग ये है पूरा कमल बस्ती की ओर से कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके हमारे ऊपर मेहरबानी करके, मतलब जैसे कि आप HOD है, आप बोलिए सर वो कमल बस्ती पे उनका भी क्या कर सकते क्या है नहीं, क्योंकि रात वही मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ, रातों रात अगर कुछ हुआ सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चल रहा है ना अभी कितना 2 महीना से सेंसस चल रहा है, ये नहीं दीदी रिप्लाई नहीं मिला है। हाँ वही लेकिन हम लोग अगर उनका दिमाग में जो भी प्लानर है, CRI का HOD है, उनका दिमाग में अगर हम ये डाल देंगे कि सर ऐसा एक विलेज है जहाँ पर 100 से ज्यादा घर है, 2000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो अगर बस्ती उजड़ता है वो कहाँ जाएंगे, वो प्लान के अंदर है कि नहीं, उसको प्लान में रखे हैं, ये बस डाल दीजिए, ये मेरा कहने का मतलब है बस। अभी पड़ा हुआ है, ये तो अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स है, ये नहीं था। तो मतलब अब क्या थोड़ा दिन ही है सर, टाउनशिप मतलब ये बस्ती में हमारा थोड़ा ही दिन है। जो भी है अभी जैसे शिवा भाई बोल रहे हैं कि JNA को लेके जो सेंटर्स है, मैं भी वहाँ के बीटी परिवार से ही है समझती हूँ, क्योंकि हमारा अलॉटेड लैंड है और आप सब रोज में थे, लेकिन लोग तो सब आइलैंडर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा जीना खोना सब यही पर है। तो आज तक जितना भी हियरिंग हुआ है, आज तक मैं PRA मेंबर नहीं, आज आम पब्लिक के तौर पे मैं बोल रही हूँ, आज तक अभी तक एक भी ठोस रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। और ये नहीं सोचे कि 2 विलेज जाएगा, अफेक्टेड तो सभी लोग होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। आज अलॉटेड को भी PM आवास 50 स्क्वायर मीटर है, PM आवास अभी हम लोग को जो वहाँ पर बताया जा रहा है वो 25 स्क्वायर मीटर में सीमित कर रहे हैं। तो सोचिए और पब्लिक की क्या कल्पना हो सकती है। तो ये जो है जब तक अभी हम लोग भी मतलब हमें ये चीज का पूर्ण जानकारी नहीं है, अभी तक ठोस रिप्लाई नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तभी तो सभी को पता चलेगा। एक्चुअली गाइडलाइंस में लिखा है कि 25 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया है घर बनाने का, उससे ज़्यादा का भी आप बना सकते हैं, मिनिमम 25 होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे पिछले 6 साल से 50 स्क्वायर मीटर जमीन दे रहे हैं, क्योंकि साइड में रोड के लिए भी सबके लिए चाहिए होता है। 50 स्क्वायर मीटर जमीन हम लोग को PMAY में सर अभी तो वो जो भी लैंड अगर मिलता भी है 50 या 25, वो तो हमारा हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि साफ साफ क्लियर है कि हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि जो बेस में हम लड़ पाए और हिम्मत करके खड़ा रह पाए। मेन रीजन तो वही है, कमल बस्ती तो फुली इंक्रोचमेंट में है हम, जमीन भी तो मिलेगा तभी तो 25 स्क्वायर। वही मैं मेरा बोलने सर यही बोलना है, जो भी मिले हमारे लोगों को फायदा मिले बस। अगर फ्यूचर में कुछ भी हो रहा है आप उनको ऊपर नजर रखिए, आप भी रखिए, सर भी रखिए, मैडम भी रखिए, क्योंकि JNA का कोई भी बड़ा मीटिंग होता है आपको बुलाएंगे, ये थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए करिए बस, इतना ही बोल के मैं आप लोग भी देखे होंगे कि जब कम्युनिटी हॉल में जब हियरिंग हुआ था, सिर्फ सेंटर ने बात नहीं करी थी, यहाँ सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, ये नहीं बोले केवल सेंटर को कर भी, ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी लोग हैं हर कोई इसमें अगर अफेक्टेड होते हैं तो उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उसको सेटलमेंट करना चाहिए। बीच में एक लेटर आया था और फिर मैं इसी के साथ जोड़ना चाहती हूँ, जैसे शिवराज भाई कभी बोल रहे थे कि भाई हम लोग को दबाया जा रहा है, आपको कहाँ दबाया जा रहा है? हाँ, आप कभी अभी सोशल वर्क में मैं भी इंक्लूड हूँ, हमारे साथ यहाँ भी इतने उपस्थित हमारे महिलाएं हैं, आप जब जैसे दारू के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, यूथ के मुद्दे पे बात कर, यूथ लोगों का जो प्रॉब्लम्स को बात कर रहे हैं, आपके घर के आसपास अगर दारू भी बेच रहे हैं, कभी 4 लोगों को या आप खुद सामने आके बोले कि आप मत करिए या तो आप वहाँ मत जाइए, नहीं होने से आपको हम साइड कर देंगे, आप आओ ना, हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे जरूर, क्योंकि अनिल को वहाँ पर जो भी है वहाँ से जो खरीदता है उनको फ्री में दारू नहीं मिलता है, बिल्कुल है कि नहीं? वहाँ जब तक पैसा लेके नहीं जाएंगे उनको दारू नहीं मिलेगा। लेकिन आसपास में आप सबको पता है और आप भी नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं, मतलब नाम बोलेगा तो मैं उसमें फंस जाऊंगा, ये बात आ जाएगी। अभी बोल देता हूँ मैं, तो वही चीज है ना, अभी बोल दूंगा। मैं एक चीज आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी गलत एक्टिविटीज में कोई चीज में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई गलत
प्रॉब्लम इस तरफ में नहीं है, ये जो रो में बैठे हैं इनको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये जो साइड बैठे हैं महिला गैंग को है, इनको हिम्मत नहीं हो रहा है। जी दीदी अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी मैं सर को जाकर बोलूंगा सर इस तरह बात है, सर ही बोले क्या शिव भाई तुम ही अकेला आता, एक काम करो चार, अभी भी ये हॉल में यही महिला लोग के सामने मैं आपको प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, यही महिला बैठा वाला लोग में से कितना जन हिम्मत कर रहा है आगे आने का, लेकिन कुछ छोटा वजह से रुकना पड़ रहा है उनको, कुछ अभी क्या करें बताइए, जब यही आगे नहीं आ रहे मैं अकेले जाऊंगा सर भी परेशान हो जाएंगे, इसको ही प्रॉब्लम है। सभी को मालूम जरूर आएंगे मैडम, एक और पहल अभी आप जैसा बोले मानने से पहले सर का भी बहुत अच्छा बात है कि सर अपना बैकग्राउंड बताए कि मैं उसी जैसे से मैं आया हूँ, लेकिन आज उसी तरह का परिवार से आने के बाद आज हमारे बीच में सबको मतलब अलर्ट मतलब अवेयर कर रहे हैं, हम हमारे लिए जीता जाता सबूत तो हमारे सर है, तो हर एक लोगों का ये भी कर्तव्य है ना कि अभी जैसे बोल रहे हैं कि दारू बेचने वाला की गलती है, पीने वाला की कोई गलती नहीं है, कभी हम लोग अवेयरनेस कई सारे प्रोग्राम हम अवेयर करते हैं, लेकिन जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम आता है जो लोग अवेयर है वही लोग उस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, कभी ऐसा परिवार को भी लेके आइए ना उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो आप आगे यूथ तो ऐसे ही मतलब लाई ये रिक्रेशन हॉल से पढ़ा और कहाँ अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं, इतना अच्छा यहाँ रिक्रेशन हॉल है, आने में जब क्रिकेट मैच होता है यहाँ पे मैच होता रहता है, हमेशा आते हैं एंटरटेन करते हैं, तो इस मामले में भी कभी अवेयर तो होना पड़ेगा ना, जब हम 4 लोग आएंगे एक दिन 4 लोग आएंगे, लेकिन और बाकी दिन तो 10-12 लोग भी आएंगे और हम बच्चों के साथ हमारे अम्मा लोग को भी लेकर आएंगे ना, उनके लिए भी एंटरटेन भी करेंगे उसके साथ अवेयरनेस भी करेंगे, इसके लिए आप तैयार है अपने यूथ लोग को जरूर लेके आएंगे। एक हम लोग का पीएलसी है पंचायत लर्निंग सेंटर, उसका एक फाइल अप्रूवल हो गया डायरेक्टेड से 7 लाख रुपए फंड मिल रहा है इसी हॉल को, एसी लगा के प्रोजेक्टर एलईडी टीवी सब कुछ एकदम हाई-फाई लगाने का 7 लाख रुपए हम लोग को अप्रूवल हुआ है, करवाइए इसमें सब प्रोग्राम, क्या दिक्कत है कराएंगे सर, क्यों नहीं कराएंगे, हम इसको करना है। ठीक है सर, मैंने भी बात हो गया सर, जो बोलना था मैंने कह दिया, धन्यवाद सर कमलवती का बारे में बता दें, बाबुलाई और कामेर में बस्ती 100% इंक्रोचमेंट है, और यहाँ पर ये मामला तो नहीं है, सिर्फ मुझे पता है, नहीं आपको पता होगा, हमारा आम जनता को नहीं पता है, एक्चुअली ये अलॉटमेंट ही गलत है, एलएचडब्ल्यू को अलॉटमेंट ही गलत है, यहाँ पर आदमी 68 से बैठा हुआ है, कमल बस 68 से बैठा हुआ, ये सोचने का बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 68 से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है यही बस्ती में, और इन लोगों को किसी को जानकारी नहीं है आज तक कि कमल बस्ती में आदमी कब से बैठा है, ये बिल्कुल करेक्ट है साहब, आप वहाँ भी जाके इस हिसाब से भी जाके आप पूछ सकते हैं, और मैं गलत बात कभी नहीं बोलती ना, गलत सब जिंदगी में मैं किया और कभी करूँगी। 68 से ये बस्ती में आदमी बैठा हुआ है, और अलॉटमेंट कब हुआ 1990, एलएचडब्ल्यू को तब अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या है, अगर आपको अलॉटमेंट आपका घर के लिए अलॉटमेंट किया जाता है, अगर रिक्रेशन हॉल के लिए आपको अलॉटमेंट किया जाता है, क्या यहाँ पर 10 हेल्दी बैठा है उसको आप रिमूव करने के बाद में डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट करेंगे या कैसे, वहाँ पर जो आदमी बैठा है उसको हटाना है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा गलती है, और एलएचडब्ल्यू का भी सबसे पहला गलती है, इस तरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आज हमारा कमल बस्ती रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, और इसके ऊपर में काफी चर्चा हुई है पहले, बहुत पहले से इसके ऊपर में चर्चा हुआ है, लेकिन इसको क्लियर आज तक किसी ने नहीं किया, ये आज मैं फाइनल बता रही हूँ आपको, इसके ऊपर में आप एसी साहब से बात करिए, आपका आरएनडी ऑफिसर से बात करिए कि इसके ऊपर में क्या करना चाहिए, ना हम लोगों के पास में कोई पट्टा है ना कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर, सिर्फ हम लोग एक समय में प्री
प्री 78 और प्री 93 के बाद आया था कि 93 तक का जो भी इंक्रोचमेंट है, जब मनोरंजन भट्टा एमपी थे और शांति कृष्णा साहब रेवेन्यू काउंसिलर थे, काउंसिलर रहते तो समय तो प्रदेश काउंसिल था, उसमें फैसला हुआ कि यहाँ का प्रत्येक जो घर है उसको 300 स्क्वायर मीटर जमीन एक घर को देना चाहिए। ये आप लोग नोट कर लो, नहीं तो कभी जिंदगी में आप लोग मालूम नहीं होगा। 300 स्क्वायर मीटर नहीं, ठीक है, प्रधान मैडम है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है सर, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था, बाई चांस प्रदेश काउंसिल हट गया सर। और आप लोग जैसा जो एजुकेटेड लड़का लोग है, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आज तक वो हुआ नहीं कि कमल बस्ती का वक्त खत्म हो गया और आज तक इसके ऊपर में सही तरीके से कोई चर्चा नहीं हो रहा है। वहाँ बाउंड्री में स्कूल बोलता मेरा जगह है, बाउंड्री में बोलता स्कूल मेरा जगह है। जब स्कूल का अलॉटमेंट हुआ तो पब्लिक को क्यों बैठा क्या कमा? पब्लिक हटाने के बाद में अलॉटमेंट करना चाहिए ना, डिपार्टमेंट ऐसे क्यों जमीन लेता? पब्लिक हटाने के बाद में वहाँ से आदमी को हटा दूसरा जगह दे दो, वहाँ पर क्यों आदमी इंक्रोच? अब इतना साल ये तीसरा पीढ़ी चल रहा है, 68, 67 से आदमी यहाँ कमेल में बैठा है और आज तक इसके ऊपर में लगा के बात करना चाहिए। पीडब्ल्यू का आदमी सबसे पहले इधर बैठा, हाँ 60 सेटलर आने के पहले पीडब्ल्यू निकाल रहा है, 67 से आने शुरू किया। उसके बाद सेटलमेंट जो है वो 69 में हुआ, हाँ सेटलमेंट तो 69 में हुआ नहीं, अलॉटमेंट कहाँ हुआ क्या? नहीं मैंने सेटलर जो आए हैं वो 1969 में है। तो ये कमल बस्ती जो आप बोल रही है 1968 में, ये जो बस्ती 67 से इधर आदमी है 67, तो क्योंकि अब जो मीटिंग होता है जो भी होता है तो ये चीज को मतलब ये चीज को किसी को पता ही नहीं मैडम, हम बताए नहीं, हमारे सिवा किसी को नहीं पता है, हम लोग बस्ती आपको पता होगा, लेकिन इसके ऊपर में आज तक कोई चर्चा नहीं हुआ। पहले चर्चा